जब आप लोग रात में सोते हैं तो आपको एक एहसास होता है कि आपके शरीर के ऊपर कोई सोया है। आपकी जान खतरे में है, लगभग आप मर चुके हो। आप मदद के लिए किसी को आवाज़ लगाते हो लेकिन आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलता। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो होती है बोबा के कारण। बोबा क्या है, बोबा कैसे दिखता है और बोबा का क्या रिलेशन है हिंदू माइथोलॉजी से, वो आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे बोबा भूत के बारे में और द्वारपाल के बारे में, और थर्ड होगा हम लोग का प्रेत प्रेतनी क्या होता है। तो आज हम आपको भारत के विभिन्न राज्यों तथा माइथोलॉजी एवं स्टोरी में मौजूद आत्मा भूतों के बारे में बात करेंगे। इन भूतों की कहानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से अलग अलग स्टोरी के द्वारा प्रचलित है और बूढ़े बुजुर्ग ने इन्हें सच मानते हैं और इनकी कहानियाँ हमें सुनाते हैं। कभी कभी ये कहानी हमको सच लगती है तो कभी ये झूठ। लेकिन हम इस लेख के बारे में बताए जाने वाले किसी भी आत्मा या भूत प्रेत का असली में होने की दावा नहीं कर सकते। ये जो होते हैं इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि रात में, अगर हम लोग रात में सोते हैं तो हम लोग को जो सबकॉन्शियस माइंड है या हम लोग का माइंड है उसको ये लगता है कि हम लोग के शरीर में कोई सोया है। कभी कभी हम लोग को अपना शरीर भारी लगता है। कई बार बहुत लोगों ने ये भी महसूस किया है कि वो अपने डेथ के करीब है, बहुत ही करीब, इतना करीब कि वो बचाव के लिए चिल्लाते हैं। कभी लगता है कि वो पानी के अंदर डूब रहे हैं, कभी लगता है कि वो आग में जल रहे हैं। बहुत प्रकार के थिंकिंग्स होते हैं और ये उस सिचुएशन में होता है जब आप गहरी नींद में होते हो। आप ना तो जग सकते हो ना आपको पता चलता है। कभी कभी किसी लोगों ने तो ये तक बताया है कि उन लोग को पता रहता है कि वो लोग सपने में है लेकिन फिर भी उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। ये सारी चीज़ें होती हैं एक निगेटिव एनर्जी, जिसे साइंस में निगेटिव एनर्जी कहते हैं और भारतीय माइथोलॉजी के अनुसार उसको बोबा कहते हैं। बोबा एक प्रकार का भूत होता है। अगर हम लोग अपनी भाषा में बोले तो एक प्रकार का गोश्त होता है जो शरीर को पोजेस करता है रात में। ये ज़्यादातर तब होता है जब आप रात के समय अकेले घूमने जाते हो या फिर आप के शरीर की जो वाइब है, वो ऑरा है, वो बहुत ही कम होता है। इन थॉट अगर मैं बात करूँ तो ये उन्हीं लोग को पोजेस करता है जिसके में एलिमेंट्स की कमी होती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप लोग ये काम कैसे करेगा, ये दूर कैसे रहेगा, ये लास्ट में बताऊंगा। पहले बता तो ये बोबा होता क्या है। तो बोबा बेसिकली क्या करता है, जिनकी ऑरा कम होती है, जिनकी वाइब्स कम होती है, उनके ऊपर वो पोजेस कर लेता है और उनको एक गहरी निद्रा में डाल देता है। और कहते हैं कि कभी कभी लोग जो होते हैं वो इतने अंदर चले जाते हैं इसके, उनको पता ही नहीं चलता रियलिटी क्या है और वाकई में हो क्या रहा है। आपको जब किसी बोबा पोजेस करेगा तो उसका अनुभव आपको रात में होगा जब आप गहरी नींद में होगी। कई लोग इससे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। कई लोग को पता रहता है कि वो सिर्फ एक ड्रीम देख रहे हैं, एक सपना देख रहे हैं जिसमें उनका कोई कंट्रोल नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये बहुत ही भयानक सपने की तरह होता है। बोबा जो होता है उसके बारे में कई लोगों ने कहा है कि एक बूढ़ी औरत की तरह होती है। तो कई बड़े बुजुर्गों में, और यहाँ तक कि जो एक किताब आती है प्रेत योनि पुराण करके एक किताब है, उसमें बोबा को एक सरल प्रेत माना गया है जो एक हवा के जैसा होता है, हवा के साथ आता है और हवा के साथ चला जाता है। इसको ना तो जागृत किया जा सकता है ना तो इसको कोई वश में कर सकता है। बोबा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है
मतलब आप इसको आसानी से भगा सकते हो। और मैं तो यही सजेशन करूँगा कि जब भी आप लोग रात के समय घर से बाहर निकलें तो लोहे, तांबा या चांदी, सोने किसी कभी एक धातु का आपके शरीर में होना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप बाहर से आएँ, हाथ पैर धुल के, हाथ पैर को एकदम साफ अच्छी तरीके से धुल के ही बेड में जाएं। और अगर आप लोग सनातनी हैं तो आप लोग हनुमान चालीसा का जाप करें। जब भी आपको लगता है कि आपके कंट्रोल नहीं है तो आप चिल्लाना बंद करिए, माइंड में ओम का जाप करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सब ठीक हो जाता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो बोबा में ज़्यादा पावर नहीं होती दूसरे भूत की तरह। तो नेक्स्ट हम लोग जो घोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो प्रेत प्रेतनी क्या होता है, क्या ये सही में किसी को पजेस कर सकता है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।